दर्शकों, हिंदुओं का त्योहार हो और बंगाल में सियासी भट्टी ना सुलगे, ऐसा हो नहीं सकता। इस बार विवाद ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर बने दुर्गा पंडाल को लेकर है। ममता सरकार के एक फैसले से दिल्ली से बंगाल तक राजनीति गर्मा गई है। क्या है वो फैसला और क्यों विवादों में घिरी है ममता बनर्जी की पूरी पुलिस? क्या बिना सियासी अड़ंगे के बंगाल में हिंदू अपना त्योहार नहीं मना सकते? देखिए रिपोर्ट। हिंदू मां दुर्गा के 9 दिनों की भक्ति में डूबे, लेकिन विपक्ष इसमें भी सियासत कर रहा है। भारत की सेना के शौर्य के प्रतीक ऑपरेशन सिंदूर पर विपक्ष की सियासत करने की आदत अभी तक नहीं गई। दो दिन पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कोलकाता में ऑपरेशन सिंदूर पर बने दुर्गा पूजा पंडाल उद्घाटन किया था। जैसे जैसे दिन चढ़ा, पंडाल में भीड़ उमड़ने लगी, लेकिन ममता सरकार को शायद ऑपरेशन सिंदूर के थीम पर बना पंडाल रास नहीं आ रहा है। इसीलिए सीएम ममता बनर्जी की पुलिस ने पंडाल में साउंड और लाइट लगाने वाली कंपनी को नोटिस भेजा है। राजस्थान की कंपनी एके प्रोजेक्टिंग को ये नोटिस मिला है। कंपनी से जीएसटी दस्तावेज और साउंड बैरियर डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं। दुर्गा के दिनों में ऑपरेशन सिंदूर पर राजनीति से बीजेपी भड़की हुई है। बंगाल में बीजेपी नेता और इस पंडाल के आयोजक सजल घोष ने ममता सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि दबाव की राजनीति बंद नहीं हुई तो मूर्ति का समय से पहले विसर्जन कर देंगे। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने भी ममता सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं। एक दुर्गा पंडाल जो ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर था, तो महज इसलिए कि वो ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर है, न सिर्फ उस पंडाल को रुकवा दिया गया, बल्कि उसको सरकार की तरफ से मिलने वाली जो प्रतीकात्मक एक अनुदान होता है वो भी विड्रॉ कर लिया गया। तो बहुत साफ है कि भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के नेता ही नहीं, हिंदू धर्म और संस्कृति के प्रति इस समय पश्चिम बंगाल की सरकार में किस प्रकार की तिरस्कार, अवमानना, अपमान और घृणा उत्तरोत्तर उभर के आती जा रही है। पश्चिम बंगाल की जनता इसे देख रही है। ये नोटिस मुचीपाड़ा थाने की ओर से भेजा गया। नोटिस में हाईकोर्ट और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आदेशों का जिक्र है। बीजेपी इसे हिंदुओं के खिलाफ साजिश बता रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब चलिए आपको दो तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर को जरा गौर से देखिए। गृह मंत्री अमित शाह ने ऑपरेशन सिंदूर के दुर्गा पंडाल का शुभारंभ किया। पंडाल के बाहर अमित शाह के पोस्टर लगे थे। उनके जाने के बाद टीएमसी कार्यकर्ताओं ने अमित शाह के पोस्टर फाड़ दिए। हिमाकत देखिए, देश के गृह मंत्री के पोस्टर उखाड़ दिए। और वहीं दूसरी तरफ आरोप है कि ममता सरकार ऑपरेशन सिंदूर पंडाल के आयोजकों को परेशान कर रही है, उनसे अवैध तरीके से पैसा वसूला जा रहा है। और यहाँ पर देखिए, इस पर भी अब राजनीति शुरू हो गई है। क्या ऑपरेशन सिंदूर राजनीति का विषय है? दर्शकों, पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा पंडालों में भक्तों की भारी तादाद देखी जाती है, लेकिन पंडाल के एक वीडियो को लेकर सियासी माहौल गर्मा गया है। एमएलए मदन मित्रा ने ऐसा गाना गाया जिसे लेकर बीजेपी अब ममता सरकार पर निशाना साध रही है। ऑपरेशन सिंदूर थीम वाले दुर्गा पंडाल के आयोजकों को नोटिस मिलने के बाद ये खबर आपके लिए देखना बहुत जरूरी है। देखिए, ये है तृणमूल कांग्रेस के पूर्व मंत्री और विधायक मदन मित्रा। इस चेहरे को आपने कई बार देखा होगा, लेकिन आज उनके चेहरे पर पड़ा नकाब खुल गया है। अब जरा सोचिए, आप दुर्गा पूजा पंडाल में हो तो क्या इस तरह के गाने या फिर बॉलीवुड के गाने गा सकते हैं? आपका जवाब ना होगा।
लेकिन ये ममता का विधायक नवरात्र के मौके पर दुर्गा पूजा पंडाल में बेहिचक ऐसा गाना गा रहा है जिससे उन्माद फैले। मजे की बात यह है कि इस मौके पर बंगाल की माननीय मुख्यमंत्री भी मौजूद थी और वो इस गाने पर तालियां बजा रही थी। इस गाने से किसी को एतराज नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि इस गाने को कहां गाया जा रहा है और मौका क्या है। बीजेपी भी इस पर सवाल उठा रही है और ममता बनर्जी पर तुष्टीकरण का आरोप लगा रही है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी एक दुर्गा पंडाल में बहुत अकीदत के साथ, बहुत इबादत के साथ, बड़े सिजदे के साथ ताली बजाते हुए इस गाने का आनंद ले रही हैं कि जल्दी मुझे ले चलो, मेरे दिल में है काबा और नजर में मदीना। मेरा मानना है इसमें कोई बुराई नहीं है, मगर शक तब पैदा होता है कि ये नवरात्र के पावन पर्व पर दुर्गा पंडाल के अंदर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री के द्वारा ही की उपस्थिति में और उनके प्रोत्साहन के साथ क्यों गाया जा रहा है। बीजेपी चाहे ममता बनर्जी पर जितना सवाल उठा ले, लेकिन ममता की तुष्टीकरण की नीति पिछले कई सालों से जारी है। वजह है पश्चिम बंगाल में करीब 30% मुस्लिम वोटर हैं। कश्मीर और असम के बाद सबसे ज्यादा मुस्लिम है। कई जिलों में 50% से ज्यादा मुस्लिम आबादी है। 294 सीटों में से 110 पर मुस्लिम वोट बैंक निर्णायक है। यही वजह है कि ममता बनर्जी कभी पूजा पंडाल के उद्घाटन के दौरान हिजाब में नजर आती हैं, तो कभी कोई टीएमसी का विधायक नमाज के दौरान दुर्गा पूजा रोकने की मांग कर देता है। लेकिन चुनाव आते ही अपने आप को ममता बनर्जी सबसे बड़ा हिंदू बताने में जुट जाती है। लेकिन बीजेपी आरोप लगा रही है कि टीएमसी सरकार हिंदुओं की आस्था का मजाक उड़ाने का कोई मौका नहीं छोड़ती है। वैसे भी बंगाल में विधानसभा चुनाव करीब है और चुनाव के ऐलान से पहले ममता बनर्जी ने बीजेपी को हमला करने का मौका दे दिया है। दर्शकों, हिंदुओं का त्योहार हो और बंगाल में सियासी भट्टी ना सुलगे, ऐसा हो नहीं सकता। इस बार विवाद ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर बने दुर्गा पंडाल को लेकर है। ममता सरकार के एक फैसले से दिल्ली से बंगाल तक राजनीति गर्मा गई है। क्या है वो फैसला और क्यों विवादों में घिरी है ममता बनर्जी की पूरी पुलिस? क्या बिना सियासी अड़ंगे के बंगाल में हिंदू अपना त्योहार नहीं मना सकते? देखिए रिपोर्ट। हिंदू मां दुर्गा के 9 दिनों की भक्ति में डूबे, लेकिन विपक्ष इसमें भी सियासत कर रहा है। भारत की सेना के शौर्य के प्रतीक ऑपरेशन सिंदूर पर विपक्ष की सियासत करने की आदत अभी तक नहीं गई। दो दिन पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कोलकाता में ऑपरेशन सिंदूर पर बने दुर्गा पूजा पंडाल उद्घाटन किया था। जैसे जैसे दिन चढ़ा पंडाल में भीड़ उमड़ने लगी, लेकिन ममता सरकार को शायद ऑपरेशन सिंदूर के थीम पर बना पंडाल रास नहीं आ रहा है। इसीलिए सीएम ममता बनर्जी की पुलिस ने पंडाल में साउंड और लाइट लगाने वाली कंपनी को नोटिस भेजा है। राजस्थान की कंपनी एके प्रोजेक्टिंग को ये नोटिस मिला है। कंपनी से जीएसटी दस्तावेज और साउंड बैरियर डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं। दुर्गा के दिनों में ऑपरेशन सिंदूर पर राजनीति से बीजेपी भड़की हुई है। बंगाल में बीजेपी नेता और इस पंडाल के आयोजक सजल घोष ने ममता सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि दबाव की राजनीति बंद नहीं हुई तो मूर्ति का समय से पहले विसर्जन कर देंगे। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने भी ममता सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं। एक दुर्गा पंडाल जो ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर था, तो महज इसलिए कि वो ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर है,
न सिर्फ उस पंडाल को रुकवा दिया गया, बल्कि उसको सरकार की तरफ से मिलने वाली जो प्रतीकात्मक एक अनुदान होता है वो भी विड्रॉ कर लिया गया। तो बहुत साफ है कि भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के नेता ही नहीं, हिंदू धर्म और संस्कृति के प्रति इस समय पश्चिम बंगाल की सरकार में किस प्रकार की तिरस्कार, अवमानना, अपमान और घृणा उत्तरोत्तर उभर के आती जा रही है। पश्चिम बंगाल की जनता इसे देख रही है। ये नोटिस मुचीपाड़ा थाने की ओर से भेजा गया। नोटिस में हाईकोर्ट और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आदेशों का जिक्र है। बीजेपी इसे हिंदुओं के खिलाफ साजिश बता रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।